Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. Children, this is chapter 4, exploring magnets, and we will do part 3 now. If you want to see the previous part of the chapter and the previous chapters of your book, then please go and subscribe EduVibe, the vibe of smart education. So, in this part, children, we will learn about poles of magnets, right? तो हम यहाँ पर मैग्नेट के पोल्स के बारे में जानेंगे, तो हमें अपने पार्ट 2 के लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा. नाउ हियर इज एक्टिविटी 4.2 फॉर यू. आपको क्या करना है बच्चों? स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स. वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को हम कहते हैं आयरन फिलिंग्स. आपने वो कुछ फैलानी है ऑन अ शीट ऑफ पेपर. ओके, नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम. अब आपने उनके ऊपर बार मैग्नेट को रख देना है. टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस टू द आयरन फिलिंग्स. आपने पेपर को टैप करना है ताकि अच्छे से आयरन फिलिंग्स जो है वो उस बार मैग्नेट पे स्टिक हो जाएं. और फिर ऑब्जर्व करना है कि उन आयरन फिलिंग्स के साथ क्या हुआ. लेट्स सी. Yes, you can see here iron filling sticking to a bar magnet. Do you observe anything special about the way they stick to the magnet? जिस तरह से वो मैग्नेट पे स्टिक हुई, क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया स्पेशल? Do the iron filling stick all over the magnet uniformly? क्या ये पूरे मैग्नेट पे एक जैसे फैल गई या एक जैसी स्टिक हो गई? और do the iron filling stick more at some places? या फिर ऐसा हुआ कि उस बार मैग्नेट पर आयरन फिलिंग्स कहीं तो बहुत ज्यादा स्टिक हो गई और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं हुई या फिर बहुत कम हुई. We find that maximum iron filling stick near the ends of the bar magnet. तो हमने ये देखा कि ज्यादा से ज्यादा आयरन फिलिंग्स बार मैग्नेट के एंड्स पर, राइट? आप देख रहे हैं यहाँ पर एंड्स पर स्टिक हुई. यहाँ ये सारा प्लेस देख रहे हैं आप, खाली है बच्चों. As shown in figure 4.4, while a very few iron, बहुत कम iron fillings stick at the remaining part of the magnet, right? If we repeat this activity with magnets of other shapes, do we get the same result? अब आपके मन में ये एक सवाल आ सकता है बच्चों कि अगर हम यही सेम एक्टिविटी किसी और शेप के मैग्नेट्स के साथ करें तो क्या सेम रिजल्ट आएंगे? तो चलिए देखते हैं. These ends of the magnet, ये जो मैग्नेट के एंड होते हैं ना बच्चों, मान लीजिए दिस इज अ बार मैग्नेट, ये जो मैग्नेट के एंड पॉइंट होते हैं, राइट, आर कॉल्ड द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट. ये मैग्नेट के दो पोल होते हैं, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. Most of the iron fillings stick to the poles of a magnet of any shape. तो किसी भी शेप का मैग्नेट हो, ज्यादा से ज्यादा जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो इन पोल्स पर ही स्टिक होगा. ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल. अब ऐसा भी कभी नहीं होता कि एक मैग्नेट आपको सिर्फ एक सिंगल पोल वाला मिले, राइट? If a magnet is broken into smaller pieces, मान लीजिए ये आपका पूरा मैग्नेट है, अगर आप इसे दो स्मॉलर पीसेस में तोड़ दें, ठीक है, मैंने इस बार के यहाँ पर ये दो हिस्से कर दिए. नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इवन इन द स्मॉलेस्ट पीसेस ऑफ द मैग्नेट. तो यहाँ पर ये एक पीस हुआ, ये दूसरा पीस हुआ, अब ये फिर से ये साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ. ऐसे ही यहाँ पर ये साउथ और ये नॉर्थ. अब अगर मैं इसके फिर से और छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने इनके यहाँ पर ये आप देख रहे हैं 6 पीसेस और कर दिए, फिर भी दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ एंड सो ऑन. तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी बार मैग्नेट या मैग्नेट की कोई भी शेप सिर्फ एक पोल के साथ मिलेगी. आप उसको ब्रेक करोगे, वो फिर से उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल बन जाएगा, राइट? सो अ सिंगल नॉर्थ पोल और अ साउथ पोल कैन नॉट
exist. ठीक है, अगर हम ये सोचे हमने इस मैग्नेट के दो टुकड़े कर दिए, अब ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया, तो ऐसा नहीं होता. Stay tuned, children. Have questions? Feel free to ask anytime. Looking forward to a great year ahead. Now, please like, share, and subscribe EduVibe, the vibe of smart education.